Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you know about this series that I have started for you guys, जिसमें हम लोग पूरा जीए पढ़ने वाले हैं, ऑलराइट। और सबसे पहले हम लोग ने स्टार्ट किया है फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ। तो इसके पहले इसमें 3 लेक्चर और हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग ने बात की थी सारे के सारे जीए के सब्जेक्ट्स के बारे में, कैसे हम लोग उसमें प्रोसीड करने वाले हैं। देन सेकेंड लेक्चर वाज ऑल अबाउट कि फिजिक्स का कंटेंट क्या है, फिजिक्स का सिलेबस क्या है, हम लोग ने उसको कैसे डिवाइड किया हुआ था, वो सारा कुछ हम लोग ने देखा था उसमें। देन इसके बाद फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर आपका हो चुका है, जिसमें हम लोग ने पूरा थियरी पार्ट देखा था। चैप्टर 1 आपका था फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको पहले देखिए, मेरे चैनल पे आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एंड उसके बाद ही आप ये MCQ सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर चैप्टर के बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी, तो दैट्स वाई आज ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग जो भी अभी तक पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में थियोरेटिकल पार्ट, उससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करने वाले हैं। ऑलराइट, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देयर इज क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपको अगर याद हो कि मैंने क्वांटिटीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ओके, तो ऑप्शन है वॉल्यूम, टाइम, वेलोसिटी एंड फोर्स। देखिए यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस के आगे लिख दिया है कि कहाँ पे ये क्वेश्चन कब पूछा गया है। आज जितने भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं बेसिकली ये कभी ना कभी एसएससी में पूछे जा चुके हैं। और अगर किसी को ये क्रॉस चेक करना है तो मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो पेपर आप डाउनलोड करिए, उसमें ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ऑलराइट, देन ऑप्शंस आपके हैं वॉल्यूम, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स। तो आपको याद अगर आए कि आपको याद होना चाहिए एक्चुअली कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी जब हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें से एक कौन सा था, टाइम भी था। तो बाकी की जो वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्स रेस्ट बच गई हैं, ये सारी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइम। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2003 के पेपर में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था मैंने वहीं पे आपको बताया था, प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिए, 273.16 केल्विन। और अगर इसको डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो 0.16 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑलराइट, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। देन क्वेश्चन नंबर 3, द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। देखिए अभी मैंने आपको डायमेंशंस नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन अगर आपको डायमेंशन का थोड़ा सा आइडिया हो कि जैसे इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है ना। तो अब जैसे ऑप्शन आपके हैं वॉल्यूम, मोमेंटम, टॉर्क, चेंज इन मोमेंटम। तो वॉल्यूम और टॉर्क तो ऐसे ही आपने एलिमिनेट कर दिया, आपको पता चल चुका है कि मोमेंटम से ही रिलेटेड कुछ है। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम है अगर, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, p इज इक्वल टू mv। ओके, अगर mv1 माइनस mv2 लिख रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। इट मीन्स कि अगर मतलब मोमेंटम है सिर्फ, या चेंज इन मोमेंटम लिखिए, दोनों की यूनिट तो सेम रहने वाली है, और अगर यूनिट सेम है तो इट मीन्स डायमेंशन भी सेम होगी। तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोमेंटम। ओके, आई नो कि आप वो चीज़ अभी आप पढ़े नहीं है डायमेंशनल फार्मूला, लेकिन देखेंगे आगे की वीडियोस में आपको कभी ना कभी मैं ज़रूर पढ़ा दूंगी, बहुत इजी टॉपिक होता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, अ लाइट ईयर इज़ अ मेज़र ऑफ। देखिए जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे मीटर, मीटर सबसे पहला ही था फंडामेंटल क्वांटिटी हमारा, जहाँ पे हम लोग वो पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने आपको कुछ इससे रिलेटेड बताया था लाइट ईयर के बारे में, अगर आपको याद हो तो। देन ऑप्शन है स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, जिसका करेक्ट आंसर है डिस्टेंस। ओके, यानी कि जो लाइट ईयर होता है वो किसका मेज़र होता है, डिस्टेंस। उस डिस्टेंस को हम लोग लाइट ईयर में मेज़र करते हैं। और यूजुअली ये जैसे बहुत गैलेक्सीज़ में हमारे स्टार्स के डिस्टेंस के लिए, या फिर जैसे हमारे अर्थ से सन के कितने डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग लाइट ईयर में नापते हैं। ऑलराइट, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार पूछा गया है, 2006 में भी पूछा गया है, 2014 में भी पूछा गया है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग। देन क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर विच हैज़ द सेम रीडिंग ऑन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल। देखिए मैंने आपको बताया था बार बार कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आती हैं। और इसके बगल में शायद मैं लिखना भूल गई हूँ, लेकिन ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन है। तो देखिए आपको अगर नीचे दिख रहा हो, ये रेड से रेड हो गया इसलिए शायद क्लियर नहीं है, F इज़ इक्वल टू 9/5 C + 32। अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी रीडिंग होगी जहाँ पे फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू सेल्सियस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, जहाँ पे अगर आप f की जगह पे c पुट कर देंगे और पूरी इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। आप इसको खुद करिएगा, अगर नहीं होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगी। ऑलराइट, लेकिन आप ये चीज़ हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि अगर आपसे कभी पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी रीडिंग है जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तो वो है -40 डिग्री सेल्सियस। ओके, देखिए कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको 40 भी दे रखा है, उसमें माइनस नहीं लगा हुआ है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान से करिएगा।
देन क्वेश्चन नंबर 6, अ माइक्रॉन इज इक्वल टू। अब आपको अगर याद हो कि मैंने कुछ प्रीफिक्सेस पढ़ाए थे पिछली वाली वीडियो में, ये वहीं से क्वेश्चन है। माइक्रॉन का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ओके, अब यहाँ देखिए कितने कन्फ्यूजिंग ऑप्शन हैं, 0.1 mm, 0.01 mm, 0.001 mm या फिर 0.001 mm। अब अगर आपको mm का पता है, मतलब mm का मतलब क्या था, 10⁻⁻3, और यहाँ पे आपको पता चल गया कि 10⁻⁻6 आपको लाना है, और ऑलरेडी mm 10⁻⁻3 है। इसका मतलब ये है कि जो इधर वैल्यू मैग्नीट्यूड रहेगा वो 10⁻⁻3 अगेन होना चाहिए, तभी तो 10⁻3 इंटू 10⁻3 इज इक्वल टू 10⁻6 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 10⁻3, ये इसको लिखेंगे ना 1/1000 लिखेंगे, और ये पलट के 10⁻3 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी mm है, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आपका माइक्रॉन, यानी 10⁻6। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। अब ये क्वेश्चन देखिए एसएससी जीडी 2013 में पूछा गया है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे वैक्यूम क्लियरली मेंशन होगा, आप तभी यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड टिक करेंगे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देखिए अगर किसी को भी लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन खुद से फ्रेम किए हैं, तो यू कैन ऑलवेज डाउनलोड दिस पेपर एंड क्रॉस चेक दिस क्वेश्चंस। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टेंसेज ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो स्टार्स की गैलेक्सीज के डिस्टेंस होती हैं वो हम लोग कौन सी यूनिट से मेज़र करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज़ लाइट ईयर। अब देखिए यहाँ पे कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, गैलेक्टिक यूनिट, स्टेलर माइल, कॉस्मिक किलोमीटर एंड लाइट ईयर। तो ये सारी चीज़ें तो आपने शायद कभी पढ़ी भी नहीं होंगी, इसमें से बस आप एक ही चीज़ जानते ही होंगे, लाइट ईयर, है ना। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9, द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस एमिटेंस इज़। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जब हम लोग बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे थे वहाँ पे एक आया था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, जिसकी यूनिट कैंडला थी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड ल्यूमिनस एमिटेंस इज़ अ डिफरेंट थिंग। देखिए यहाँ पे नीचे मैंने डिस्क्राइब किया है कि ल्यूमिनस एमिटेंस इज इक्वल टू ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ओके, ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इमिटेंस। तो इसका ऑप्शन है लक्स, कैंडला, ल्यूमिन या फिर ल्यूमिन सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, लक्स। तो आप ऐसे याद रखिए कि लक्स साबुन अगर कोई लगाता है तो वो ल्यूमिनस की तरह एमिट करेगा, मतलब वो बहुत शाइन करने लगेगा, ऐसे करके याद रख सकते हैं कुछ। और अगर आपसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी पूछ रहे हैं देन देयर विल बी करेक्ट आंसर दैट इज कैंडला। ओके, then question number 10, the temperature of a liquid is 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ इट्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अभी पीछे एक क्वेश्चन था जहाँ पे पूछा था कि कोई ऐसी रीडिंग बताइए जहाँ पे F इज़ इक्वल टू C है, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे रखा है और उस पर पूछा है कि डिग्री सेल्सियस की वैल्यू बता दीजिए। तो अब उसी फॉर्मूले में हम फिर से फ़ारेनहाइट की जगह पे इस बार 32 पुट करेंगे, 32 माइनस 32 ऑलरेडी 0 हो जाएगा, और C की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, सेकंड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। और ये देखिए एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली पूछा गया है, 4 साल पहले, कोई बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चंस, ये पर्पस मेरा जो मैं फर्स्ट चैप्टर इतना बेसिक मैंने रखा है वो क्यों रखा है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11, 0 डिग्री केल्विन इज इक्विवेलेंट टू। देखिए आप बार बार देखिए, नोटिस करिए कितनी बार आपसे फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन के बीच में सिर्फ अगर आपको रिलेशन पता है तो आप ये सारे क्वेश्चन कितने ईजिली कर सकते थे, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको कोई वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दी है, अगर आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें +273 करते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी 0 डिग्री केल्विन दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे -273 हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें आप +273 करेंगे तो ये 0 केल्विन के बराबर हो जाएगा। ओके, और ये भी देखिए सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 12, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू। आई होप मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने भी ये मेरा थियरी वाला वीडियो देखा है उनको ये कितना हेल्पफुल लग रहा होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि जो 10⁻⁻- वाली पावर्स हैं प्रीफिक्सेस में लास्ट वीडियो में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नैनो मैंने बताया था, मैंने आपको फर्मी में बताया था 10⁻⁻15 वाला, और शायद एक और कोई सा बताया था, आई डोंट रिमेंबर कौन सा था। तो यहाँ पे देखिए 1 नैनोमीटर का मतलब क्या था, 10⁻⁹ आप 9 और नैनो ऐसे करके याद रख सकते हैं, एन से ये भी होता है और एन से ये भी होता है। और इसी तरह 10⁻³ क्या होता है, हम लोग ने अभी पीछे देखा था, मिली होता है, 10⁻6 माइक्रो होता है। इसी तरह आप पिछली वाली वीडियो में जाके ये सारा याद कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13 है,
द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी हम जहाँ पे कर रहे थे वहाँ पे ये क्वेश्चन था, मतलब वहाँ पे मैंने थोड़ी सी यूनिट्स आपको दिखाई थी, सारी तो नहीं दिखाई थी, लेकिन वहाँ पे इसकी यूनिट हम लोग ने देखी थी। और ऐसे भी आप इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जैसे एक्सेलरेशन हम जानते हैं क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। तो वेलोसिटी की यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड और टाइम की सेकेंड होती है, तो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो इस तरह से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है। ओके, और ये देखिए CGL 2017 का क्वेश्चन है, कितने बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप इससे एक नंबर आराम से गेन कर सकते थे। और अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, ध्यान नहीं दिया छोटी छोटी चीज़ों पे, तो यहीं से आपके नंबर कटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ये चीज़ें बेसिक से लेके चल रही हूँ। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन पहले हर चीज़ हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 शायद लास्ट क्वेश्चन है। मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन फिक्स्ड क्वांटिटी कॉल्ड आ। यानी कि मेजरमेंट को यहाँ डिफाइन किया गया है, कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, यानी कोई ऐसी क्वांटिटी जिनको हम नहीं जानते हैं, उनका कंपैरिजन हम किस चीज़ के साथ करते हैं, जो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है उसको क्या बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है यूनिट। ओके, यहाँ पे भी शायद मैं लिखना बोल गई हूँ, लेकिन ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है यूनिट। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपने आउट ऑफ 14 कितने नंबर स्कोर किए हैं, आपका क्या स्कोर रहा है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यहाँ पे चैप्टर 1 आपका पूरे तरीके से ख़त्म होता है। थियरी हमने कर लिया है, MCQs हमने कर लिए हैं, एंड इसके बाद कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, और ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, तो हो सकता है इसमें 2 लेक्चर लग जाए या 3 लेक्चर लग जाए, जो भी है पेशेंटली हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ऑलराइट, एट द एंड ऑफ द डे जब हम लोग सब कुछ सम अप करेंगे तो फिर देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस हम एक्चुअली फिजिक्स के कवर कर पा रहे हैं इतना पढ़ने के बाद, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने पाए। ओके, जितने भी आप एग्जाम दे रहे हैं, वेदर इट इज़ SSC, स्टेनो, CGL, CHSL, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने पाए, यही मेरा एम है। सो विद दिस आई एम वाइंडिंग अप द सेशन. I hope you like it, and any suggestion from your side I'll always welcome on this channel, and please like and subscribe to my channel. Bye bye.